मैं गुलाम सरवर जी को उत्तर प्रदेश दिलाना चाहता हूं में, बहस। और यहां भी करके दिखा देंगे। तस्वीर जरा दिखाते रहिएगा, पार्क सर्कस इलाके की ये तस्वीर है। देखिए वहां पर क्या हिंसा, पथराव हुआ, 3 से ज्यादा पुलिस वालों को चोटें आई इस पत्थरबाजों की वजह से। क्या ये डरे हुए लोग हैं जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं कि बंगाल का मुसलमान तो साहब बहुत डरा हुआ है? ये डरे हुए मुसलमान है जो हाथ में पत्थर लेकर आ गए। और देखिए, डरे हुए तो नहीं है, ये तो अड़े हुए दिख रहे हैं। और मसला डरने अरने का नहीं, अब साजिद रशीदी साहब का तो अपना अंदाज है बयान देने का। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं, बधाई इनको मिली है, विजय मिला है, इनका कर्तव्य भी बढ़ता है। अब ऐसा नहीं है कि एक नैरेटिव पूरे देश में बन रहा है, और आप सुनते भी होंगे जहाँ भी नई सरकार बनती है ना, बाबा का बुलडोजर चला। अरे भाई, बुलडोजर पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होगा, अतिक्रमण होगा, वो सब पर चलेगा। लेकिन एक पता नहीं कैसे वो नैरेटिव सेट हो गया, बुलडोजर कहीं चले उसको बाबा से जोड़ दिया जा रहा। और इसमें लोग मतलब ओवरटेक करना चाह रहे हैं कि नहीं, बाबा से आगे किसका नाम आएगा। अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ पाए। आसाम के मुख्यमंत्री भी बहुत प्रयास किए, लेकिन वो बाबा से पीछे ही रह गए। अब शुभेंदु जी भी अगर उस रेस में जाएंगे तो चौपट हो जाएगा। इनको बंगाल में एक अवसर मिला है, और इस अवसर में इनको ये करके दिखाना चाहिए कि अब तक जिन लोगों ने भी हुकूमतें की हैं, उनसे मैं बेहतर हूं जनता के लिए, गुलाम सरवर साहब, सबके लिए हूं। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की रेस में सभी लगे हुए हैं, आप यही कह रहे हैं? यस। कौन सबसे बड़ा बुलडोजर मैन है, आप यही कह रहे हैं? यस। मुझे एक बात बताइए, जरा तस्वीर में चलाते रहिएगा गौरव, बगल में तस्वीर चलाइएगा जहां पर पत्थर आपस में वितरण हो रहा है। ये जरा फुल फ्रेम में चलाइए गौरव, फुल फ्रेम में चलाइए। ये प्रसाद वितरण हो रहा है क्या? ये क्या है? ये पत्थर नहीं, ये सारी बातें नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रसाद वितरण हो रहा है? नहीं, कि पत्थरों का वितरण हो रहा है? ये पत्थर इकट्ठा करके और पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। देखिए, आपका सवाल नहीं, इसको आप जायज ठहराएंगे? नहीं, आपका सवाल प्रतीश जी बुलडोजर का था। नहीं, बुलडोजर मैंने वो जवाब दिया। विरोध इसलिए अब आप पत्थर पर आ जाइए। इनका ये पत्थर क्यों चले, सवाल तो यही है। पत्थर क्यों चले? पत्थर चलाने वाले 2 बात कह रहे हैं। पहला, तिलजला में जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो गलत था। दूसरा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोका गया, इसका विरोध था। ये 2 विरोध को लेकर पत्थर लेकर चले आए। स्पष्ट मेरा मानना है, सड़क पर नमाज को लेकर मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं, इसमें सरकारें कम, और जो बार बार तुष्टीकरण, हमारे जो संगठन के लोग हैं जो बयान दे देते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, इन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो करने की कभी ताकीद नहीं की। सड़क पर नमाज पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। आपके पास मस्जिद है, 2 जमात कीजिए, 3 जमात कीजिए, आबादी के अनुपात में अपना सेटलमेंट कीजिए। आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, तो एसके दत्ता जी बताइए कि फिर इस बात को लेकर वहां जिद किस बात की, और जिद इस हद तक पहुंच गई कि पत्थर चलने लगे, क्यों? प्रत्युष भाई, ये मुद्दा तब सामने आया और कहीं ना कहीं पे एक उग्र छवि लिया। तोपसिया पे एक इलीगल बिल्डिंग है, उस इलीगल बिल्डिंग को जब बुलडोज़र से ध्वस्त करने की कोशिश की गई, और जब ध्वस्त किया गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक के शॉर्ट सर्किट से लोगों की मौतें हुई थी, और उसके बाद जांच करने के बाद पता चला कि ये वहाँ पे लाइन में जितने सारे बिल्डिंग्स हैं सब इलीगल हैं, और एक एक करके फिर कानून के हिसाब से, कानून के प्रक्रिया के हिसाब से उन सबको तोड़ा गया। तोपसिया पे सबसे पहले विरोध हुई, विरोध होने के बाद फिर पार्क सर्कस पे खुलेआम विरोध हुआ। ये तमाम जितने सारे लोग हैं जो पत्थर लेके पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, मैं इनको तो शांति दूत नहीं कहूंगा। ये कहीं ना कहीं पे उग्र गरीब, असहाय और बेचारे लोग कह रहे हैं